अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नूर मुकद्दम केस की तमाम तर मालूमात। आज हम आपको बताएंगे नूर मुकद्दम केस का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त आ चुकी है। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि ये दोनों फैमिलीज़ कौन सी, ये बहुत मजबूत फैमिलीज़ हैं। पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ ये नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं वो नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं साबिक। उसके अलावा वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं जनूबी कोरिया के अंदर और कज़ाकिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ, तो ज़ाहिर जाफ़िर के जो वालिद हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका जो कारोबार है वो पाकिस्तान ही नहीं, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और जाफ़र ब्रदर्स के नाम से उनका ग्रुप काम कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, इनके जो एक भाई हैं अब्दुल कादिर जाफ़िर, वो बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो इस हिसाब से देख लें कि दोनों का बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हुआ क्या, आपको बताते चले कि 20 जुलाई को, जी हाँ 20 जुलाई को तकरीबन 4 बजे, जो हमें बताया गया, जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चला, वो ये है कि 20 जुलाई को तकरीबन 4 बजे नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़िर का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात पे हुआ, जो ज़ाहिर जाफ़िर ने पुलिस को स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक ज़ाहिर जाफ़िर का ये कहना है कि नूर मुकद्दम ने उसे धोखा दिया। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन धोखेबाजी की वजह से ज़ाहिर जाफ़िर ने नूर मुकद्दम को कत्ल किया। जी हाँ, ज़ाहिर जाफ़िर के घर जब ये झगड़ा हुआ तो वहाँ पे जमील अहमद और इफ्तिखार अहमद, इनके दो मुलाजिम मौजूद थे, एक चौकीदार है और एक खान साहब है। अब इनका जब झगड़ा शुरू हुआ है तो ज़ाहिर जाफ़िर ने नूर मुकद्दम को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाते हुए फर्स्ट फ्लोर के कमरे में थी, वहाँ से उसने टेरेस से नीचे छलांग लगाई और नीचे गिरी। और गिरने के बाद उसने इन दोनों मुलाजमीन की, जो वहाँ पे मौजूद थे, मिन्नतें की कि बाहर का दरवाज़ा खोल दो, मैंने बाहर जाना है, ज़ाहिर मुझे मार देगा। लेकिन दोनों मुलाजमीन ने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, अलबत्ता चौकीदार ने ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद को इस सारे मामले की इत्तला दी। उन्होंने उसको इंतहाई हल्के में लिया। उसने सब बताया कि आपका बेटा जो है वो लड़की को मार रहा है, उसे कत्ल कर देगा। लेकिन उन्होंने एक नहीं देखा। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो थेरेपिस्ट, उन्होंने उनको कॉल की, उनको बताया कि हमारे घर में ये मामला चल रहा है, कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो रही है। जो हमें पता चला, इब्तदाई इत्तलात जो थी वो ये थी कि जी घर में छोटी मोटी लड़ाई है, आप जाएँ हमारे बेटे को समझाएँ, देखें। तो इस तरह के मामलात उन्होंने बनाने की कोशिश की। जब तक थेरेपिस्ट पहुँचे तब तक भाई साहब वापस नीचे आए और ज़ाहिर जाफ़िर साहब ने, जो एक दरिंदा सिफ्त इंसान आप उसे कह सकते हैं, उसे नूर मुकद्दम को दोबारा पकड़ा, नीचे से बालों से घसीटते हुए उसे सीढ़ियों के ज़रिए वापस ऊपर लेके गया और उसका जो सर है वो सीढ़ियों में पटकता रहा। बहुत दफ़ा सीढ़ियों पे उसका सर मारा और साथ ही उसे ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाके उस पे 4 से 5 छुरियों के वार किए। जो सबसे सवेर किस्म का वार था वो छाती के ऊपर किया। अच्छा, अब मामला यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, साथ वाले लोग भी आवाज़ें सुनना, साथ वाले लोगों ने भी शुरू कर दी, हमसायों ने भी। चौकीदार अब भी, जो कि जवान हैं, जो कि रोक सकते थे, पकड़ सकते थे, दरवाज़ा खोल सकते थे, लड़की को बचा सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब बस वाक़े की इत्तलात जो हैं वो ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद को देते रहे। ज़ाहिर जाफ़िर के जो वालिद हैं वो ज़ाकिर जाफ़िर और उनकी अहलिया वो कराची के अंदर थी। उनके मुताबिक कि हम कराची में आए हुए थे तो हमें नहीं पता पीछे से क्या हो रहा है। अब हुआ क्या, जब ये सारा मामला हो गया, थेरेपिस्ट आ गए। थेरेपिस्ट के आने से पहले ज़ाहिर जाफ़िर नूर मुकद्दम का सर, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से काट चुका था और ये इस नीचे वाले तन से जुदा कर चुका था। इस कदर इबरतनाक, इस कदर तकलीफ़ दे, इस कदर भयानक तरीके से ये कत्ल कर चुका था कि बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं, थेरेपिस्ट आ गए। थेरेपिस्ट जब आए तो उन्होंने आके उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, कमरे का दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। वो नीचे खड़े होके घर के बाहर समझाते रहे, टेरेस से बात चलती रही। एट द एंड थेरेपिस्ट ने
सीढ़ी लगा के, जो उनका मैनेजर था उसने टेरेस पे जाने की कोशिश की। जैसे वो टेरेस पे गया, उसने अंदर के हालात देखे, वो बाकायदा तौर पे सकते में आ गया कि अंदर जिस तरह खून था, जिस तरह सर तन से जुदा था। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? वो मैनेजर वहीं पे था, उसने सबको आवाज़ लगाई कि ऊपर आ जाएं, अंदर आ जाएं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। इतने में ज़ाहिर जाफ़र ने उस थेरेपिस्ट पे भी हमला किया और उसे खंजर मारा, जो कि उसके जिगर वाले हिस्से में जाके लगा। अब ये हालात है, इसके बावजूद ये जो फैमिली है जाफ़र ब्रदर्स वाली, ये जो जाकिर जाफ़र साहब हैं, इनकी मिसेज़ हैं, इनके भाई हैं, ये अपने बच्चे को नशई, अपने बच्चे को साइको साबित करके बचाने की कोशिश में लगे हुए। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इतनी बड़ी फैमिलीज़ के बावजूद कोई दबाव लिए बगैर मुकदमा दर्ज किया। वालिदैन को भी पकड़ा, ज़ाहिर जाफ़र जिसे मौके पे ही पकड़ लिया था। मोहल्ले वालों ने इत्तला पुलिस को भी दे दी थी। पुलिस वाले जब आए तब हैरान कुन सीन ये था कि पुलिस वालों के आने के बाद दरवाज़ा नहीं खोला गया, वो दरवाज़ा फलांग के अंदर गए और फिर उसके बाद अंदर जाके उन्होंने मुलजिम को पकड़ा। वो मुलजिम जिसको बाकायदा तौर पे थेरेपिस्ट पहले बांध के बैठे हुए थे, पकड़ के बैठे हुए थे। वो जो मैनेजर ज़ख्मी किया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसकी हालत खतरे से बाहर है। अब इस पूरे मामले के अंदर उन्होंने खानसामा चौकीदार को भी पकड़ा कि अगर वो चाहते तो वो बचा सकते थे। वालिदैन को भी पकड़ा जिन्होंने इसको इतना लाइट लिया कि जिसकी इंतहा ही नहीं, मतलब उनकी नज़र में शायद ये कोई बहुत बड़ा मामला था ही नहीं। और ज़ाहिर जाफ़र को भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। अब उसके बाद इस्लामाबाद सेशन कोर्ट जो है, उस कोर्ट ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया, सबको जेल में भेज दिया। अब ये मामला आगे चल रहा है। सवाल ये है कि क्या किसी भी किस्म के धोखे में कत्ल करना ज़रूरी है? क्या किसी का सर तन से जुदा करना ज़रूरी है? क्या हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त इतनी हो गई है कि अब हमने अपने बच्चों को, या हमारे बच्चों ने ये तरबियत लेना शुरू कर दी है कि अगर कोई हमारा नहीं हो सकता तो उसे मार दे? तो खुदारा इस तरह के केसेस इतने निकलने शुरू हो गए हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको समझाएं कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर कोई बच्चा है वो साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं है, वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आपके बच्चे की वजह से दूसरों की जान ख़तरे में पड़े। तो ये वालिदैन को चाहिए कि वो इस पे फोकस करें, इसको देखें, अपने बच्चों की तरबियत करें। तमाम वालिदैन, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ब्यूरोक्रेट है, आम आदमी है, कोई भी है, तो बच्चों की इस तरह की तरबियत करें कि लोग एक पुरअमन माशरे में, एक अच्छे माशरे में रहना सीखें, माशरे को पुरअमन और अच्छा बनाना सीखें। इस केस के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। और ये अपडेट आपको कैसी लगी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स के अंदर जाके बताना है कि एक केस की अपडेट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और मज़ीद इसके बारे में आप कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए आपकी आवाज़।